प्रणाम। देखिए, आप में से अधिकांश लोग जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं वो दो सवाल ज़रूर पूछते हैं, जिसमें से एक तो हर कोई ही पूछता है कि गुरुजी, धन को कैसे बढ़ाया जाए, बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाया जाए, आय या लाभ को कैसे बढ़ाया जाए। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं लक्ष्मी माँ पे ज़्यादा बोलता हूँ और मैंने अर्थ मंदिर की भी स्थापना की। एक्चुअली अर्थ सबको समझ में नहीं आता कि अर्थ मतलब पैसा, तो धन मंदिर समझ लीजिए, जिसमें मैंने धन से संबंधित देवी देवताओं को स्थापित किया। तो उसके बाद भी ज़्यादातर जो कंसल्टेंसी आती है वो काम से रिलेटेड और धन से रिलेटेड आती है। और एक तो ये कि कैसे बढ़ाया जाए अपनी इनकम को, अपने बैंक बैलेंस को, उसके लिए कोई जर्नल उपाय जो हर कोई कर सकता है। ठीक है। दूसरा, कई लोगों का पैसा फंस गया है या किसी ने मार लिया है या कोई धीरे धीरे दे रहा है, पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो क्या उनका कोई नॉर्मल उपाय हो सकता है हर एक के लिए, अगर उसको कुंडली पता नहीं है तो? ठीक है जी, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कुंडली में जो धन के दो भाव हैं, एक है जिससे धन आता है, वो है 11वां भाव, इनकम का भाव। दूसरा है जिससे बैंक बैलेंस का भाव, जो संचित धन होता है आपका, उसका भाव। तो एक आया और एक बैंक बैलेंस में आपके टिका, तो धन का भाव और इनकम का भाव, इन दोनों के जो कारक ग्रह हैं वो हैं देव गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति अगर खुश रहेंगे आपसे, गुरु खुश रहेंगे, वैसे भी कहते हैं गुरु करे सो होए, गुरु कृपा, कितने बार कहा गया कि गुरुओं के आशीर्वाद से ही इंसान बनता है। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न अगर हम करेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हमारा जो है बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कारक हैं वो वहाँ के। ठीक है। अब उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, गुरु जो है वो रहता है, जो गुरु ग्रह का वास है वो रहता है मंदिर में, होली प्लेसेस में, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, कोई भी होली प्लेसेस जो होती हैं, पवित्र स्थानों में, वहाँ गुरु का वास रहता है। और गुरु का वास रहता है पूजा पाठ, मंत्र, ध्यान, योग, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, राइट, इन सब चीज़ों में। तो आपको मैं बताता हूँ कि जितने भी बड़े लोगों के साथ, फाइनेंशियली बड़े लोगों के साथ मेरा है लिंक, हिंदुस्तान के कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है, वो उन सब में मैंने ये चीज़ देखी है कि रेगुलरली मतलब दर्शन करते हैं तीर्थों के, रेगुलरली पूजा करते हैं। इंडिया की जितनी बड़ी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, कोई भी माथा टेक के पूजा करे बिना घर का फैमिली मेम्बर बाहर नहीं जाता है, राइट। सो साथ साथ अपना धार्मिक स्थलों को इनका दान भी रेगुलर जाता है। कई लोगों की CSR होती है, कंपल्सिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि आपने अपने प्रॉफिट का, कंपनी का 2% जो है वो सामाजिक कार्यों में देना है। तो ये लोग मंदिरों से अटैच्ड रहे हैं, गुरुद्वारों से अटैच्ड रहे हैं, मतलब धार्मिक स्थानों से अटैच्ड रहे हैं। मैं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ जिसके मैं मतलब लाइक फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों से मिला, उनके अंदर ईश्वर की वो भक्ति, वो टच और श्रद्धा भाव, रेगुलर विजिटिंग ऑफ होली प्लेसेस, ये सब बड़ा कॉमन है। तो इन लोगों का गुरु जो है बृहस्पति जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, इनकम का भाव और धन का भाव जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है। ऑफ कोर्स देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोगों में बहुत गलतफहमी है दो चीज़ों की। एक, क्या कोई ऐसी पूजा है जिससे लॉटरी लगती है, या हम, मेरा लॉटरी लगने का योग है, बहुत से लोग ये पूछते हैं। ठीक है। दूसरा, एक और मतलब गलतफहमी है कि अगर कोई भी पूजा करेगा तो करोड़पति बन जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने अपने दायरे खुद चुने हैं। ठीक है। अब एक पोस्ट ऑफिस में कोई क्लर्क है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, उसकी बहुत अच्छी दशा आ गई तो गवर्नमेंट थोड़ी कहेगी कि बेटा 5 गुना सैलरी ले जाओ, क्योंकि हमने एक ऐसे सिस्टम में अपने को बांधा जिसमें हमारे कितने भी अच्छे ग्रह आ जाएंगे तो हमारा दायरा उतना ही रहेगा। जैसे एक रिक्शे वाला है, उसके बहुत अच्छे ग्रह आए तो उसको सवारी जो है रेगुलर मिलती रहेगी, सड़क पे वो अपने रिक्शे में सोएगा नहीं, टिपिंग अच्छी हो जाएगी उसकी। ये तो दायरा है। तो नेचुरली मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके दायरे बड़े हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि अगर आदमी थोड़ा सा
अपने बृहस्पति को बढ़ाएगा तो जितनी भी उसकी कमाई है उसमें बरकत होने लगेगी और जितनी भी वो बढ़ सकती है वो बढ़ेगी। ऐसा मैंने कोरिलेशन जो है देखा, तो मैं वो आपसे कर रहा हूँ शेयर। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ लक्ष्मी जी की, कि हम कहते हैं कि भाई जैसे पैसा मर गया किसी के पास। अब इसमें भी दो तरीके हैं कि अगर कोई आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा, एक तो जेन्युइन है कि वो व्यक्ति बर्बाद हो गया या उसके पास है ही नहीं। दूसरा तरीका है कि उस व्यक्ति के पास है, वो जानबूझकर आपको नहीं दे रहा। तो आप लोग मुझसे अक्सर, मतलब जो लोग जानते भी हैं या मेरी वीडियो सुनते हैं, उन्हें पता है कि मेरी दीक्षा तंत्र में हुई है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई ऐसी तांत्रिक विधि बता दूं कि उस आदमी का मतलब दिमाग घूम जाए और वो हमारा पैसा दे दे। देखिए, ऐसी विधियां हैं, 100% हैं, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। और आप लोग गृहस्थ लोग हैं, आप उतना पूजा पाठ या आप उतनी सिद्धि वो चीज़ों में नहीं मत जाइए, ठीक है। मैं आपको एक सात्विक तंत्र का उपाय बता देता हूँ, लेकिन ये वही लोग करेंगे जो जेन्युइन हैं, जिनकी जेन्युइन पैसा फंसा है और जिनको ये लगता है कि इस आदमी के पास है और ये जानबूझ के नहीं दे रहा। कहीं ऐसे में मत कर दीजिएगा कि वो आदमी के पास जेन्युइनली ना हो और आप उस पर तंत्र मंत्र करने लग जाएं। इन चीज़ों के ईश्वर फिर गलत आपको फल देगा। तो जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सात्विक तंत्र है, इसका कुछ नेगेटिव नहीं होगा। कि क्या करें कि एक कोयले से एक सफ़ेद पेपर पे पेंसिल से नाम लिख के उस व्यक्ति का आप उसको ज़मीन में उल्टा करके पर्ची को दबा दें शनिवार रात को, और उसके ऊपर कुछ वज़न दे दें, ईंट पत्थर या कुछ भी गमला या कुछ भी वज़न दे दें उस नाम पर, ठीक है, अपने इष्ट को याद करते हुए, ठीक है। उससे उस पर दबाव पड़ेगा कि आपका वो पैसा दे दे, ठीक है। अगर और इसका एडवांस वो है तो मैं उसको आपको, मैं तंत्र वाला तो नहीं बताऊंगा, मैं जनरल आपको बता देता हूँ जिसका इफ़ेक्ट रहता है। वो है कि लगातार 7 दिन आप उस व्यक्ति का नाम लिख कर पेपर पर उल्टे तवे पर उसको सेक के जला दें उस पर्ची को, राइट। तो शनिवार से शुरू करें और शुक्रवार तक कर सकते हैं 7 दिन। लेकिन उसी स्थिति में जहाँ आप जेन्युइनली मतलब ये डिज़र्व करते हैं, कभी भी मतलब गलत इंटेंशन के लिए ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। एक सात्विक ज्योतिष का उपाय बताता हूँ कि अगर कोई जानबूझ के हमारा पैसा मार रहा है, जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो जो शत्रु भाव का वो फल कर रहा है, मतलब वो हमारे शत्रु की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ या मुझे आर्थिक संकट आ रहा है, ये मुझे आर्थिक संकट में डाल रहा है। शत्रु वही नहीं होता जो आप पर गोली चलाए या आपसे लड़े, जो आपको परेशान कर दे बिना बात के, वो भी शत्रु है। तो अगर आपको लगता है कि जानबूझ के कोई आपका पैसा मार रहा है या नहीं दे रहा है या रोज़ लटका रहा है, तो मतलब जो ज्योतिष का जो उपाय है उसका वो ये है कि छठे घर के 2 कारक हैं, मंगल और आपके शनि। तो शनि के लिए आप थोड़ा सा उसका ध्यान करके सड़क के आवारा कुत्तों को कुछ डालना शुरू करिए। वो रोटी आपके साथ जाएगी, मतलब आपके हाथ से जाएगी, तो पैसा उधर से आने की स्थिति बनेगी। दूसरा, आप बजरंग बाण 41 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। 41 दिन से ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 41 दिन, ये सोच के कि इस आदमी की बुद्धि सीधी हो और मेरी चीज़ मुझे लौटा दे, मेरा पैसा मुझे लौटा दे। तो ये सात्विक तरीके हैं, ठीक है। इनकम और बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी आध्यात्मिकता, रेगुलर विजिटिंग ऑफ टेम्पल एंड होली प्लेसेस, अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है। और बृहस्पति विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है, नेचुरली शुभ ग्रह है, तो कोई भी कर सकता है इसको। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग पूछते हैं सब ये पूजा कर रहा हूँ गलत तो नहीं है, ये पूजा कर रहा हूँ, पूजा कोई गलत नहीं है। पूजा में हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, कोई वहम मत पालिए। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप कोई ऐसे देवता की पूजा कर रहे हैं जिसकी शक्तियाँ थोड़ी सी मतलब वो हैं, जैसे भैरव के कर रहे हैं आप, तो वो थोड़ा सा गुरु की गाइडेंस में ही होती हैं, वो जनरल वो नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई पूजा गलत नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये आध्यात्मिकता बढ़ा के देखिए, थोड़ा सा योग ध्यान बढ़ा के देखिए, थोड़ा सा टेम्पल विजिटिंग बढ़ा के देखिए, थोड़ा सा तीर्थ विजिटिंग बढ़ा के देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो धन धान्य है वो बढ़ता चला जाएगा।
तो इससे आपका याद रखिए, जब भी आप सत्संग सुनते हैं, जब भी कोई आप अच्छी वचन सुनते हैं, जब भी कोई आप धार्मिक किताब पढ़ते हैं, जब भी कोई आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जब भी कोई आप मंदिर में विज़िट करते हैं, होता क्या है आपके साथ? पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मत शुभता आती है, और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप ज़िंदगी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। उसको बढ़िया तरह से, एक आदमी है जो खुश है, पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, वो नेचुरली बढ़िया चला पाएगा चीज़ों को, अच्छा मैनेज कर पाएगा। तो ये जनरल उपाय हैं। याद रखिएगा मैंने किस बेस पे बताए हैं कि धन का कारक और इनकम का कारक 11वां और सेकंड भाव का बृहस्पति, और जो थोड़ा सा रोग शत्रु भाव है उसके कारक मंगल और शनि। तो इस हिसाब से आप लोग करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।